शब्द है जो इंग्लिश में यदि हम कहें तो ग्लोरी, महिमा, हिंदी में महिमा बोल सकते हैं, शोभा बोल सकते हैं, सुंदरता, अच्छी बात, ये कुछ शब्द आते हैं जब हम शोभा इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में जो शब्द आया है ग्लोरी, है ना, हिंदी में भी महिमा शब्द आया है। तो जब भी हम बाहर जाते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं, शोभायमान करते हैं, सुंदर बनाते हैं, अच्छा दिखते हैं, ताकि लोगों के बीच में हम ठीक दिखें और उनके साथ जैसे वो सुंदर हैं, अच्छे दिखने में हैं, वैसे हम भी अपने आप को उस स्तर तक ले आए। हम भी अपने आप को उस शोभायमान होकर एक दूसरे के साथ मिलें। बाइबल में शोभायमान के बारे में या शोभा के बारे में कई बातें दिखाई गई हैं और आज मैं उसी के बारे में आपके साथ बात करूंगा। पहला हम देखेंगे बूढ़ों की शोभा क्या है। बूढ़ों की शोभा क्या है, वृद्धावस्था में वृद्ध लोगों की शोभा क्या है। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन उसका 17 अध्याय और 6 पद। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं। जब नाती पोते होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, तो उनके लिए बड़ा खुशी का समय है, सुंदर अनुभव का समय है। इसलिए बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो बच्चे हैं उनकी शोभा कौन है? कौन है उनकी शोभा? शायद आपने सोचा होगा कौन है। मैं आपको बताता हूं। बाल बच्चों की शोभा उनके माँ बाप है, माता पिता है। लिखा हुआ है उसी पद में, नीति वचन उसका 17 अध्याय और 6 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। कितने खुशी की बात है, वे बच्चे जिनके माँ बाप हैं, जो उनकी सब चीज़ों की देख रेख करते हैं, पढ़ाना लिखाना, खाना पीना, कपड़े लत्ते, प्यार मोहब्बत, ये सब बातें माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। तो उनकी शोभा माता पिता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जो अगर बच्चे सुन रहे हैं, आप अपने माँ बाप को प्रभु के सामने धन्यवाद दें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी आज्ञाकारी हो। जो भी वो बोलते हैं, माँ बाप जो बोलते हैं बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो आपको बढ़ाते हैं, आपकी अच्छी बातों की चिंता करते हैं। तो जो बाल बच्चे हैं उनकी शोभा उनके माँ बाप है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक और बूढ़ों की शोभा और क्या, एक तो हमने देखा बूढ़ों की वृद्ध लोगों की शोभा है उनकी नाती पोते हैं, लेकिन एक और है बूढ़ों की शोभा। क्या आप गैस कर चुके हैं? चलिए, हमारे पास टाइम तो नहीं है आपसे पूछने के लिए, लेकिन जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उनकी शोभा उनके पक्के बाल हैं। नीति वचन उसका 20 अध्याय और उसका 29 पद। नीति वचन उसका 20 अध्याय और उसका 29 पद। ओके, यहाँ लिखा हुआ है, जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल है। कितनी अच्छी बात है। बूढ़ों की शोभा उनके क्या है? पक्के बाल है। पक्के बाल का मतलब ज़्यादातर जो बाल सफ़ेद होते हैं, है ना। कई लोग के बाल तो शायद कम रहते हैं या दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन जिनके खूब घने बाल हों और वो बहुत बूढ़ा हो और वो सफ़ेद बाल हों, तो उनके लिए बड़े लोग बोलते हैं ना, बुद्धिमानी का एक नमूना है। यार, सफ़ेद बाल कितने सुंदर लग रहे हैं इस वृद्ध अंकल में। बहुत अच्छा लगता है देखने में। आप कभी जाएंगे तो देखेंगे, अगर आपके घर के आसपास
आपके जो संबंधी में हो, सगे संबंधी में, पुराने नाना नानी, तो उनके बाल, कुछ के बाल तो शायद काले होंगे, कुछ के बाल पक्के होंगे, और कुछ के तो बिल्कुल ही सफ़ेद बाल। सफ़ेद बाल, पक्के बाल का मतलब है सफ़ेद बाल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शोभा उनके लिए दी जाती है। और जब भी बूढ़े जब आते हैं तो हमारा भारतीय संस्कृति क्या बोलता है, हम खड़े हो जाएं, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको आदर दें, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी करीब करीब बिता ली है। और अब जो ज़िंदगी है, परमेश्वर ने जो उनको ज़िंदगी दिया है, वो अच्छी बातों में, अच्छे कामों में, जवानों को बढ़ाने में, प्रार्थना में, और बाइबल और आत्मिक चीज़ों में, और दूसरों को क्या करें, बढ़ावा दें, प्रोत्साहन करें। तो भाई जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा चाल चलन भी वैसा परिपक्व हो जाए, ताकि हम बूढ़े लोग दूसरों के लिए बड़ा आशीष का कारण बने। और इसी पद में ये भी लिखा हुआ है कि जवानों का गौरव उनका क्या है, बल है। बिल्कुल दो विपरीत बातें लिखी हुई हैं नीति वचन 20:29 में कि जवानों का गौरव, जवानों की शोभा यदि हम कह सकें तो उनका बल है। आपने देखा होगा जो जवान होते हैं 20, 25, 30 साल के आसपास, अरे साहब वो अपने बॉडी को बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं, हिष्ट पुष्ट बनाते हैं, ताकि कठिन से कठिन काम या हार्ड वर्क जो है उसको अच्छी तरह से कर सके। तो न सिर्फ जवान लोग अपने बल की चिंता करें, वो जो कि बहुत अच्छा है, कई लोग जिम भी जाते हैं, अच्छी बात है, जिम में जा कर के अपने बॉडी को बनाना है, क्योंकि अपनी बॉडी जो है परमेश्वर ने दिया है और उसको हम देख रेख करें, और एक्सरसाइज करें। जवानों का गौरव उनका बल हो जाए। चलिए और आगे देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या शोभायमान की बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हमारे पाश्चात्य संस्कृति में और भारतीय संस्कृति की बात भी यहाँ पर आती है। हमारे भारतीय संस्कृति में लंबे बाल महिलाओं के लिए बड़ा सुंदरता का कारण होता है। जिनके बाल जो लंबे होते हैं ना, वो बहुत सुंदर लगते हैं, उनके लिए वो शोभा वाली बात होती है। और आपने देखा होगा ज़्यादातर हमारी स्त्रियां, पत्नियां जो हमारे देश में रहती हैं जगह जगह पर, वो अपने बालों को लंबा करके रखती है। हालांकि आजकल थोड़ा मॉडर्न भी आ गया है, कुछ लोग तो बिल्कुल काट देते हैं, जो कि उतना अच्छा नहीं लगता है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जिनके बाल छोटे हैं वो ख़राब दिखते हैं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं, लेकिन लंबे जब बाल होना तो उसकी सुंदरता थोड़ी और बढ़ सी जाती है। और बाइबल भी इसके बारे में बताती है। मैं आपके लिए पढ़ूँगा 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 15 पद। 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 15 पद जरा सुन लेते हैं क्या है। 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और 15 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, और मैं आपके लिए पढ़ दूँ। लिखा है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखें तो उसके लिए क्या है, शोभा है। वही शब्द आया यहाँ पर, तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ 14 पद में, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभायमान है, शोभा है, क्योंकि बाल उसकी ओढ़ने के लिए दिए जाते हैं, दिए गए हैं। सो मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुरुष के लिए लंबे बाल अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा जिनके लंबे बाल हैं, मतलब अननेचुरल लगता है ना। अब आप ज़रूर अपने बाल को देख रहे होंगे कि यार मेरे बाल कितने लंबे हैं।
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाल इतने लंबे होने चाहिए, इतने इतने इंच, इतने मीटर या इतने फीट, मेरा ये कहने का मतलब नहीं। लेकिन जो स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं, लंबे बाल पुरुषों के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। हालांकि आजकल लोग लंबे बाल रखने की बड़ी एक प्रकार का फैशन चल गया, और ये तो आप ही डिसाइड करिए, क्योंकि बाइबल में तो ये लिखा है कि बड़ी अपमान वाली बात है। लेकिन यदि यही लंबे बाल स्त्रियों में पाए जाते हैं तो उल्टा वो शोभा का कारण बन जाते हैं। जी हाँ, वो शोभा का कारण, सुंदरता का कारण बन जाते हैं। हाँ, ये उसकी महिमा है, स्त्री की महिमा है, स्त्री की ग्लोरी है। हाँ, तो जो सुंदरता है और निखर सी जाती है। तो बाइबल के अनुसार तो भाई यही लिखा हुआ है कि लंबे बाल स्त्रियों के लिए शोभायमान है और पुरुषों के लिए अपमानजनक है। ये हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और 14-15 पद। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और भी क्या है, कुछ शोभा की बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आइए हम देखते हैं भजन संहिता उसका 33 अध्याय 1 पद। भजन उसका 33 अध्याय और उसका 1 पद। देखिए वहां पर और भी देखते हैं शोभायमान होने के लिए और क्या क्या बातें लिखी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु परमेश्वर यहोवा की स्तुति करता है, आराधना करता है, ये उसके लिए शोभा का कारण है, ये उसके लिए सुंदरता का कारण है, ये उसके लिए महान गौरव का कारण है। जी हाँ, अभी तक तो हमने बूढ़ों के बारे में देखा, जवानों के बारे में देखा, है ना, स्त्रियों के बारे में देखा, लेकिन एक सबसे बड़ी जो शोभा वाली बात है वो ये है कि जो व्यक्ति जीवते परमेश्वर की आराधना करता है, चाहे वो गा करके, धन्यवाद के साथ, म्यूजिक बजा करके, या जो भी इंस्ट्रूमेंट वो बजा सकता है, परमेश्वर के साथ स्तुति करता है, वो बहुत धन्य है, वो बहुत गौरवशाली है, वो बहुत शोभायमान है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 पद में, ये शोभा का कारण है, सुंदरता का कारण है। कितनी अच्छी बात है। कुछ आज मैं आपके सामने शोभायमान के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो आइए हम सब जब भी हम परमेश्वर की आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है। और फिर हम देखते हैं एक बहुत जबरदस्त शोभा वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, और वो पाया जाता है 93 भजन संहिता 5 पद। भजन संहिता उसका 93 अध्याय 93 और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 5वां पद। ठीक है, बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है, तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। देखिए, शोभायमान की अगर हम बात करें तो परमेश्वर खुद शोभा का कारण बन जाता है, सुंदरता का कारण बन जाता है, गौरवता का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए पवित्रता अपने आप में एक गुण है,
एक चरित्र चित्रण है। और यही बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पवित्र है वो कहता है मेरी पवित्रता ही शोभायमान है। जी हाँ, एक जगह पे लिखा हुआ है इस भवन में पवित्रता से शोभायमान कर उसकी आराधना करो। शोभायमान कर उसकी आराधना करो पवित्रता में, है ना। अब हम दुनिया में रहते हैं, अपवित्र चीजें होती हैं, अपवित्रता आती हैं, गंदे विचार आते हैं, परीक्षाएं आती हैं जो हमें पाप की ओर ले जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पवित्र होना है क्योंकि वो पवित्र है। उसकी शोभायमान जो गौरवता है वो पवित्रता है। पहले पत्रस में क्या लिखा हुआ है? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा व्यक्तित्व पवित्रता से शोभायमान होकर के पवित्र परमेश्वर की क्या करें? आराधना करें। मेरे प्रियो, आज हमने शोभायमान के बारे में कुछ बातों को आपके सामने रखा। और देखिए, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि लोग स्तुति कर रहे हैं। हाँ, उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, सब परमेश्वर की महिमा यहाँ पर कर रहा है शोभायमान हो करके। तो चलिए फिर से हम उन बातों को रिपीट कर लेते हैं शोभा के बारे में, कि बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। ठीक है, तो इसलिए हमें माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोती हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, वो उनकी शोभा है। खेलते हैं और खूब अच्छा लगता है, आनंद आता है, और वो अपने बच्चों को, नाती पोतों को परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं। बूढ़ों की शोभा एक और चीज़ है, उनके पक्के बाल, सफ़ेद बाल परिपक्वता को दर्शाता है ना। तो वो अपनी इस शोभायमान चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने बात में, अपने व्यक्तित्व में, अपने बोलचाल में, अपने स्वभाव में क्या करें? परिपक्वता, मैच्योरिटी वो दिखा सकें। अच्छा, स्त्री की शोभा क्या है लोगों के बीच में? लंबे बाल। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब कोई अगर स्त्री या लड़की सुन रही, यार मेरे तो छोटे बाल हैं, मैं शोभायमान नहीं हूँ क्या? नहीं है आप, लेकिन बाइबल ये कहती है कि अगर लंबे बाल हों तो और शोभायमान और सुंदरता का कारण बन सकता है कि नहीं? जैसा हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 11:15 में, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर और कौन शोभायमान है भाई? धर्मी लोगों की शोभा स्तुति का जीवन है, आराधना का जीवन है, भजन करने का जीवन है। ये उन लोगों की शोभा है जो प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु को चाहते हैं। धर्मी लोगों की शोभा यही है। जवानों की शोभा क्या है? उनका बल, उनका स्ट्रेंथ। इसीलिए लिखा हुआ है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद रखें और अपना बल, धन, बल सब कुछ प्रभु में दे दें, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और फिर विश्वासी मंडली की शोभा उसकी पवित्रता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते तो हम बड़े हियाव के साथ, बड़े आदर के साथ उस पवित्र 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 महिमा युक्त परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि हमारी शोभा वही प्रभु जीवित परमेश्वर है। ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, आज हमने कुछ शोभायमान या शोभा के बारे में बात किया, आपकी सुंदरता के बारे में बात किया, आपकी गौरवता के बारे में बात किया, है ना। तो हमें इसी प्रकार से हमारे मसीह जीवन में आगे बढ़ना है शोभायमान होकर के, और इसको हम दूसरों को भी बताएं कि किस प्रकार से हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर प्रकार से शोभायमान होकर अपने पवित्र परमेश्वर जो उसकी शोभा है उसकी हम आराधना करते हैं, उसके चेले बच्चे हैं हम। तो ऐसा करेंगे ना हम? मेरी ऐसी आशा है। परमेश्वर आपकी और मेरी
इसमें अगुवाई करे। धन्यवाद।